श्रीमद्कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। चंड नामक एक सरल हृदय भील जंगल में रहता था। उस जंगल में एक टूटा फूटा पुराना शिवालय था। उसमें कोई पूजा नहीं करता था। सो चंड उस विग्रह को उठाकर अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल, चिताभस्म, बेलपत्र और धतूरे के फूल आदि के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने लगा। जल, बेलपत्र, धतूरे के फूल तो जंगल में थे ही। शमशान से जाकर वह 7 दिनों के लिए चिताभस्म की पोटली बांध लाता। एक दिन रात को इतनी जोर की वर्षा हुई कि शमशान की सारी राख बह गई और उसी दिन चंड की पूजा के लिए लाई हुई चिताभस्म भी समाप्त हो गई थी। उसने बहुत प्रयत्न किया, कोसों तक भटका, पर कहीं चिता की भस्म ना मिली। आज उसके मन में बड़ा दुख था। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर चंड की पत्नी ने बड़े विनय के साथ उससे पूछा, नाथ, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? चंड ने कहा, क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूं। आज बहुत भटका, किंतु कहीं भी चिताभस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? और पूजा किए बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूं? अरे, आज भगवान बिना पूजा के रहेंगे। यह कैसे दुर्दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। पति की विषाद भरी बात सुनकर उसकी पत्नी को तुरंत एक युक्ति सूझी और वह बोली, नाथ, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने व्याकुल हैं? आप स्नान करें, चिताभस्म अभी मिल जाएगी। इसके बाद वो वहां से चल दी और द्वार के सम्मुख थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। वहां जाकर उसने मिट्टी की वेदी बनाई और झोंपड़ी का सारा सामान निकाल कर उस वृक्ष के नीचे रखने लगी। पत्नी की इस चेष्टा को देखकर चंड ने उससे पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? क्या कर रही हो? और वह हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब करने का कोई कारण उसकी समझ में आ नहीं रहा। पत्नी ने कहा, आप जल्दी स्नान करके भगवान को पीपल के नीचे वेदी पर बैठा दें। झोंपड़ी तो आप संध्या तक दूसरी बना ही लेंगे। इस झोंपड़ी में अग्नि लगाकर मैं जल जाती हूं। आपको भगवान की पूजा के लिए बहुत दिनों के लिए चिताभस्म मिल जाएगी। जिस निरपेक्षा से वह भील वन पशुओं का आखेट करता था, उसी निरपेक्षा से भीलनी अपने शरीर की आहुति देने की बात कह रही थी, मानो वह एक साधारण खेल दिखा रही हो। चंड ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नी के त्याग, प्रेम और भक्ति ने उसे प्रेम विह्वल कर दिया। भरे कंठ से उसने कहा, शरीर ही सुख, धर्म और पुण्य का कारण है। तुम अपने शरीर को मत जलाओ। उस भीलनी ने अपने पति के चरणों पर सिर रखकर कहा, मेरे मालिक, एक दिन तो मैं मरूंगी ही। मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। मैं बड़ी भाग्यवती हूं कि मेरा शरीर भगवान की पूजा में लगेगा। अब आप मुझे मत रोकिए, आज्ञा दें। भील के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोलने में असमर्थ हो गया। भीलनी ने फिर स्नान किया, शंकर जी को पीपल के नीचे की वेदी पर बैठाया और झोंपड़ी में आग लगा दी। पति को पुनः प्रणाम करके वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। श्रद्धा, पातिव्रत्य और त्याग ने उसके हृदय को शुद्ध बना दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गए। विशुद्ध ज्ञान तो अंतकरण में होता ही है। उस दिव्य ज्ञान से परिपूरित उसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही थी। हे प्रभो, न तो मैं कुबेर का पद चाहती हूं, न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक और न मोक्षी। मेरे चाहे जितने जन्म हों, मैं सदा आपके चरण कमलों की
रज की भ्रमरी बनी रहूं, आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग बना रहे। सर्वोच्च वर्ण में जन्म लेने, संपूर्ण शास्त्र विचार में समर्थ होने, विद्या आदि को पढ़ने से क्या लाभ? जिसका चित्त आपकी भक्ति में लगा है, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य है। और यह प्रार्थना करते हुए उसने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। उसका शरीर भस्म हो गया। चंड ने स्नान किया, पुष्प एकत्रित किए, जल डालकर थोड़ी सी चिता भस्म शीतल करके उससे भगवान की पूजा की। आज उसके हृदय में अपूर्व भाव उत्पन्न हो गए। अंतर में पत्नी के त्याग ने प्रेम की धारा प्रवाहित कर दी। नैवेद्य लगाकर वह उन्मत्त की भांति भगवान के सम्मुख नृत्य करने खड़ा हो गया। आज से पूर्व पति पत्नी दोनों भगवान के सम्मुख नाचते थे, आज वह अकेला ही नाचेगा। अरे, यह क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? तुम यहां कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी ना? चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसकी बाईं ओर नित्य की भांति उसके साथ भगवान के सम्मुख नाचने के लिए उसकी पत्नी खड़ी है। नाथ, सपना काहे का? आपके सामने आपकी दासी मैं ही तो खड़ी हूं। मुझे तो स्मरण ही नहीं कि मैं कब आग में जली। उस सरल भीलनी ने पति की बातें सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। भील दंपत्ति अभी इस आश्चर्य मुद्रा से छूट ही नहीं पाए थे कि एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और भगवान शंकर के पार्षद ने इन दोनों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे साथ कैलाश पधारें। भगवान गंगाधर आपका स्मरण कर रहे हैं। और शिव के पार्षद इन दोनों को विमान में बैठाकर शिवलोक को ले गए। भैया, प्रेम की बात ही अलग, ये भाव की बातें हैं और भगवान सरल निष्कपट हृदय को मिलते हैं। यह बुद्धि हमें भ्रमित करती है, भांति भांति के तर्क कुतर्क देती है, और वे मिलते हैं श्रद्धा से, विश्वास से, हृदय के निश्चल प्रेम से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।